राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संशोधित बिल के पारित नहीं होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बैठकों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविकता में ये उनकी मंशा महिला आरक्षण को लागू करने की हो ही नहीं रही है। पटेल ने अशोक गहलोत के बयान को निंदनीय और भ्रामक बताते हुए कहा कि संसद में हुई बहस के दौरान ऐसा कोई आरोप सामने नहीं आया कि विपक्ष की राय ली ही नहीं गई हो। उन्होंने राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी इस तरह का आरोप नहीं लगाया जिससे कांग्रेस का रुख साफ होता है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में कई बार महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया और अब भी वही रवैया दोहराया जा रहा है। पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं का अनादर किया है और इसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की आधी आबादी कांग्रेस का इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिली है, जबकि कांग्रेस केवल दिखावटी राजनीति करती रही। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस का जनाधार और कमजोर होगा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में सीवरेज के दौरान हुए हादसे को लेकर भी कहा कि ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे कोई दो राय नहीं है। सारे इक्विपमेंट जब सरकार ने उपलब्ध करा दिए हैं तो मशीनरी का दायित्व बनता है कि उसका उपयोग करे। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो, इसको लेकर पूरी सख्ती की जाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट में पहले पारित हो चुका था और संशोधन का जो बिल था वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के असहयोग के कारण गिर गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का ये कदम उनके स्वयं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा और हिंदुस्तान के इतिहास में नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए एक काले दिन के रूप में आपातकाल का जैसा दृश्य होता वैसे रूप में आएगा और कांग्रेस को जो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे उसके शायद कांग्रेस को कल्पना भी नहीं है। युगों युगों से ये प्रथा रही है और सत्य भी है कि जहाँ नारी पूजा होती है, मातृशक्ति की पूजा होती है, उसका मान और सम्मान किया जाता है, वो देश और प्रदेश आबाद होते हैं, वो परिवार आबाद होता है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जानबूझ करके आदि शक्ति का, आदि आबादी का, मातृशक्ति का जो अनादर किया है, उसके साथ वो विश्वासघात किया है, उनके प्रति जो नकारात्मक रूप अपनाया है, उसका परिणाम हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मातृशक्ति को कि समय आने पर जो आपके साथ घात करने वाले हैं, आपके साथ अन्याय करने वाले हैं, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले हैं, आपको आपके अधिकारों से वंचित करने वाले हैं, उनके साथ उचित व्यवहार करना, ऐसा ही व्यवहार करना ताकि युगों युगों तक ऐसा कोई गलत कार्य वो नहीं कर सके। बिल अवश्य गिर गया है, लेकिन भविष्य में नारी शक्ति उनको, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को सबक अवश्य सिखाएगी। गहलोत जी ने जो बयान दिया, हमारे आदरणीय गहलोत साहब ने जो बयान दिया वो निंदनीय है और उन्होंने जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, पार्लियामेंट में किसी ने नहीं कहा, किसी एमपी ने नहीं कहा कि इस तरह से हमारा कोई बातचीत नहीं हुई या नहीं हुई है, बिल लाया गया है, प्रचारित हुआ है, लंबे समय से इसकी बातचीत चल रही है, उसके बावजूद ही माननीय गहलोत साहब जो अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं, वो सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान अवश्य देते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और उनका बयान निंदनीय है। ये अक्षय तृतीया हमारा मारवाड़ में, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बिना सावों के, बिना मूर्त पूजाए सावों का एक धूम रहती है। पीढ़ियों से हमारी ये प्रथा है कि आका तीज को बिना कोई मूर्त पूजाए विवाह किया जाता है, वो बहुत ही उत्तम होता है। पुराने जमाने में ये प्रथा रहती थी कि बाल विवाह होते थे, धीरे धीरे जागरूकता के कारण, शिक्षा के कारण, सरकार के दबाव के कारण ये प्रथाएं धीरे धीरे पूर्ण रूप से बंद हो गई। फिर भी मैं आज मारवाड़ के निवासियों को और हमारे क्षेत्र के निवासियों को, राजस्थान निवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस बाल विवाह रूपी कुत्ता को हमेशा हमेशा के त्याग दिया जाए
बालक और बालिका का विवाह उनके विवाह योग्य होने पर हमारी परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार करें। और बाल विवाह करना एक तरह से अपराध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी जिससे सरकार को कोई कदम उठाना पड़े। स्व प्रेरणा से, स्व जागृति से, शिक्षा के अनुसार हम बालक और बालिका का विवाह करेंगे विवाह योग्य होने पर, तो वो विवाह युगों युगों तक चलेगा। ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है।